नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासी। एसएससी 2016 पैनल इतना घोटाला हुआ है जो वैलिड टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ उन लोगों को नौकरी चला गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल का सरकार बोर्ड एंड जिन्होंने नियोग अथॉरिटी सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन लीडर्स एंड मिनिस्टर्स सब लोगों ने मिलकर नौकरी सेलिंग किया है। इतना घोटाला हुआ भारतवर्ष का इतिहास में। 7 इयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस देने के बाद इतना वैलिड लोगों को नौकरी कहीं पर भी नहीं चला गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इतना दिनों के बाद इनवैलिड लोगों को, इनवैलिड टीचर्स एंड नॉन टीचिंग को लिस्ट देने के लिए बोला। मामला खत्म होने के बाद अभी तक सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने पूरा लिस्ट नहीं दिया है, इनकम्प्लीट लिस्ट दे दिया। लेकिन मेरा सफारा टीचर होने के मेरा खेद यही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों वैलिड और इनवैलिड दोनों लिस्ट पब्लिश करने के लिए नहीं बोला? क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों एविडेंस एक्ट फॉलो नहीं करेंगे? क्यों सीबीआई द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट उन्होंने क्यों अप्लाई नहीं करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को दोबारा एक ही एग्जाम में बैठने का मौसम चल रहा है। हमारा खेद यही है, बाबा साहेब आम्बेडकर जो आइन रचित किया गया है, भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट में भारतवर्ष का जनगण को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। कॉमन सिविलियन को न्याय नहीं मिल रहा है। भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे पा रहा है। हमारा खेद यही है। भारतवर्ष ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोग लेटर दिया था, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इतना घोटाला हुआ पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का सरकार, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड मिनिस्टर ऑल एक घोटाला में जुटा हुए है। हमारा खेद यही है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को भी हम लोग सफरा टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑन बिहाफ माई सेल्फ सुमन विश्वास हम लोग लेटर दिया, कोई कदम नहीं उठाया। हम लोग होम मिनिस्ट्री में लेटर दिया, कोई कदम नहीं उठाया। हमारा खेद यही है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम लोग लेटर दिया। एसएससी स्कैम 2016 इतना घोटाला हुआ, वो वैलिड टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ वो लोग कहाँ जाएगा? वो लोगों को क्यों दोबारा सेम एग्जाम में बैठना पड़ेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। भारतवर्ष का जो नेशनल सिटीजन है उस लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। भारतवर्ष सुप्रीम कोर्ट, भारतवर्ष जो युक्तराष्ट्रीय काठामो है, न्याय नहीं दे रहा है। ये हमारा खेद है। हमारा खेद है एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया न्याय नहीं दे रहा है। छोटी छोटी बातों में जो पॉलिटिक्स चल रहा था, सिंगोन नंदीग्राम वहाँ मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम सेंट्रल जो प्रतिनिधि दल होता था वो लोग विजिट कर रहा था। इतना घोटाला हुआ। हमारा वैलिड टीचर्स सुबल दाने पृथ्वी छोड़कर चला गया, नॉन टीचिंग उज्जवल दाने चला गया, और भी टीचर प्रशांत दा भी पृथ्वी छोड़कर चला गया।
हमारा सब कुछ शेष हो चुका है। बहुत मूवमेंट किया, लेकिन अभी तक सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन ने कौन वैलिड और कौन इनवैलिड इसका टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को लिस्ट नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लिया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस उन्होंने क्या एक्शन लिया है सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन अगेंस्ट पर? दोबारा फिर वही चोर, वही थीव एसएससी उन लोगों को एग्जामिनेशन लेने के लिए बोला। ऐसा होना नहीं चाहिए। कानून बराबर होना चाहिए। भारतवर्ष को नेशनल सिटीजन को न्याय मिलना चाहिए। हमारा खेद है, भारतवर्ष एंड कानून व्यवस्था न्याय नहीं दे पा रहा है। यही हमारा दुख है। हमारा दुख है, हम लोगों को मजबूरन एग्जामिनेशन में बैठना पड़ रहा है। यही हमारा दुख है। यही हमारा दुख है। भारतवर्ष उसका जो सिटीजन को संरक्षण नहीं दे पा रहा है। हम लोग देशवासियों को, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को बचाइए। पश्चिम बंगाल का जो सरकार चल रहा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जी को नेतृत्व में पूरी चोर है। वो टीचर्स को सीट वो लोग सेल किया है। अभी तक 1806% टीचर लोगों को लिस्ट देकर उन्होंने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने नौकरी सेलिंग किया है। मेरे प्यारे देशवासी, भाइयों और बहनों, दोस्तों, हम लोगों को बचाइए। क्यों हम लोगों को एक ही एग्जाम आफ्टर 7 years कॉन्टिन्यूअस सर्विस देने के बाद क्यों बैठना पड़ रहा है? यही की भारतवर्ष है। ऐसा की होना चाहिए था। ऐसा मेरे ख्याल से बाबा साहेब आम्बेडकर जो कानून रचित किया है, कानून बराबर होना चाहिए। नेशनल सिटीजन को ऑफ इंडिया को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को तो चीता में वो जलाने का प्रोसेस चल रहा है। हम लोगों को बचाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोगों को बचाइए। पश्चिम बंगाल का हर पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स, सब लोगों को पास एंड नेशनली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल सिविलियंस, देशवासियों, हमारा यही प्रार्थना है। पश्चिम बंगाल का एसएससी 2016 पैनल के अंदर जो लोग वैलिड टीचर्स था, जो लोग वैलिड नॉन टीचिंग था, उस लोगों को बचाइए। हमारा जिंदगी रोड पर चला गया है, हम लोगों को बचाइए। यही हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। हम लोगों को क्यों दोबारा एक ही एग्जाम देना पड़ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट को पास आदमी जाता है क्योंकि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोगों को तो खेद ही है। वो जो विचारपति होता है, जस्टिस होता है, उनका घर के छापा मारने के बाद भी करोड़ों लाखों मानी मिलता है। लेकिन हम तो कह नहीं सकता ऑल जस्टिस को घर पे मानी मिल रहा है। इसलिए जो लोग नौकरी चोरी किया है, जो लोग ने इनवैलिड है, उस लोगों को एजुकेशन सिस्टम से निकलिए। लेकिन जो लोग वैलिड है, जो लोग बहुत मेहनत से नौकरी मिला था उस टाइम, उस लोगों को सेव किया जाए। ऐसा ही होना चाहिए। अदरवाइज ये जो कलंक इतिहास
रचित हो रहा है पश्चिम बंगाल में। हम लोग, हमारा जिंदगी तो शेष हो जाएगा, लेकिन भारतवर्षों आने वाला दिनों में कहा जाएगा वो वर्ल्ड का हिस्ट्री में पश्चिम बंगाल का एजुकेशन सिस्टम पूरी ब्रेक हो चुका है। हमारा रिक्वेस्ट है पूरे देशवासियों, हम लोगों को पास खड़ा होइए, हम लोगों को बचाइए। नमस्कार।